हम तो यह कहती कि चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, अब हमें सीना मार दे गोली और आपस जमीन ले ले। हमसे अब यह है और यहाँ अब हम आप जहर खा के वही के आगे मार भी। आज हम आए हुए हैं चित्रकूट जिला के गांव कालूपुर पाही में। तो यहाँ पे घर बेघर हो रहे हैं। अभी आदेश आया है कि तो लोगों का घर गिरेगा, उनको 1 महीना पहले से नोटिस दी गई है, लेकिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, न घर है, वो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? और सभी लोग मजदूर हैं, रोज का कमाने रोज का खाने वाले लोग हैं। तो इस स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? 3 तारीख तक का उनको आदेश दिया गया है कि 3 तारीख तक में वो अपना सामान हटा ले, इसके बाद घर गिरेगा। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि हम कहाँ जाएंगे, कई लोग बेघर हो जाएंगे। कब आया आदेश? 1 महीना हो गए। तो नोटिस दी गई? हाँ, ये मस्ती विभाग वालों ने नोटिस दी है और ये डीएम के आदेश से हुआ। डीएम ने मीटिंग भी की है यहाँ। हम तो नहीं गए थे, मैं पूरा गांव गया था। हाँ, उसी में क्या कारण है कि आज घर गिराने का आदेश आ गया? अरे कारण कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि सब लोग कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन ने प्रधान ने दिया था और हम लोगों की तो वो है काश्तकारी में हमने बनामा करवाया। और बाकी लोग जो है उधर वो मछली विभाग वाले बोल रहे हैं कि हमारे मत्स्य विभाग की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इसीलिए उन्होंने नोटिस दे दी। तो ये आदेश आया तो क्या इसमें जो लोग हैं इसमें कुछ कर रहे हैं कि? हाँ कर रहे हैं लोग बात, मुकदमा किया, इसमें स्टे भी लिए बहुत लोग। हाँ, कितने सालों से यहाँ पे बस्ती बसी है? और मैं तो मुझे तो आज 14 साल हो गए, लेकिन और लोग यहाँ 20-25 साल से हैं। सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। देख नहीं रहे हैं, कोई हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। हमने जब मकान बनवाया उसमें लेखपाल कोलगदहिया के, लेखपाल पाही के और मत्स्य विभाग के कर्मचारी सब थे। हमने नापवा करके बनवाया है। हमने इस तरह से नहीं बनवाया कि किसी की ज़मीन को अतिक्रमण कर लें। मोहलत 6-7 दिन और दिए हैं, 6-7 दिन। इसके बाद गिर जाएगा? हाँ, इसके बाद गिर जाएगा। जितने लाइन से पूरे घर गिरेंगे? ये नहीं, लाइन से नहीं, जो पीछे पड़े हुए हैं, जो पीछे तरफ हैं वो गिरेंगे। 2017 में ज़मीन लिया था मैंने, 2018 मकान बन के मेरा तैयार हुआ, अब रहने लगा। तो लोग कहते हैं कि मैंने 35 बाई 55 फीट लिया था रजिस्ट्री, जिसमें ये मछली विभाग वाले कह रहे हैं कि आप 10 मीटर गुणे 10 मीटर में अब कब्जा किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि जो मैं कब्जा किए हूँ तो मेरा जो है 35 बाई 55 फीट मेरा रजिस्ट्री का वो निकाल दिया जाए। इसके बाद जो है तो आप नपवा लीजिए ज़मीन को। मैं बांदा जिला के पहला थाना का जसपुरा ब्लॉक का रहने वाला। मैं यहाँ सर्विस करता रहा, 35 साल जो है सर्विस किया वन विभाग में। इसके बाद मैं रिटायर हुआ तो मैं अपना यहीं प्लाट लेकर के मकान बनवाया। अब मेरे बाल बच्चे यहीं रह रहे हैं। अब मैं पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी। तो कोई विश्वास नहीं है कि मान लीजिए सामान तो का तो भाई दे आप उठा के है नी बोलो। ये है कि हमारे इतना है, हमारे एक और विश्वास जमीन नहीं है। अगर कोई कह दे कि इनके है तो फिर बहुत दिन से आया ये ना कि आज ऐसे आए 50-60 साल हो गए। अब कहीं गिर जाए हैं। वो परेशान तो है गरीब आदमी। कितने घर हैं? उसमें घर करीब मतलब 50-50 करीब होंगे, 50-55 ऐसे हैं। और कुछ लोग तो इधर जो पश्चिम साइड घेरे हैं, मना करने के बाद भी उन लोगों ने, बड़े लोग हैं, कुछ ज़बरदस्ती भी घेर दिए। अभी नए जो लोग बाहर ही आ गए हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन लोगों ने मतलब मना करने के बाद भी कर्मचारियों के मत्स्य विभाग के उन्होंने बना लिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को आप बसाए हैं। नहीं, हम बसाए हैं। उसमें करीब 15-20 लोग हैं जो ज़मीन भीटा के अलावा बच रही, वो भीटा पे नहीं आ रही। रास्ता गई है प्लस भीटा, उसके बीच में जो ज़मीन कुछ पड़ी है ऐसे, उसमें वो लोग बनाए हैं। उस तालाब का नाम क्या? उस तालाब का नाम सेजवन तालाब उसको बोलते हैं। मत्स्य विभाग में वो ट्रांसफ़र है। कितने बीघा का है?
वो लगभग मेरे अंदाज से भीटा मिला के, कंफर्म तो नहीं है एरिया मुझे, लेकिन बड़ा तालाब है, भीटा भी बड़े हैं। अब उसी में देखिए एसपी ऑफिस भी बना हुआ है, सीओ ऑफिस, उसमें आपका मत्स्य विभाग ऑफिस भी बना हुआ है, उसी में आपका मंदाकिनी गेस्ट हाउस भी भीटा में बना हुआ है। तो क्या सब गिरेंगे? अब वो सरकारी है, सरकार क्या करती है उसके विषय में तो नहीं बता सकता। मत्स्य विभाग की जमीन जो मत्स्य विभाग को आवंटित है, उसी जमीन के लोग को तो सर पहले क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि लोग तो बहुत सालों से वहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत सालों से। अब जब किसी चीज को नाप जोख होती है, वो उसको दिसंबर में नाप जब करवाई गई तब आइडिया चला कि यहाँ इनको। तो वैसे तो ये रायन बसेरा, एसपी ऑफिस सब तो कुछ तो उसी तालाब में है ना ही। रायन बसेरा सबको अलग अलग जमीन आवंटित है। कोई तालाब के अलावा भी तालाब के भीटा में भी आवंटन है मत्स्य विभाग का, सबको अलग अलग एसपी ऑफिस और सबको आवंटित है जमीन अलग। तो सर कितने लोगों को नोटिस दी गई है? 56। हाँ। तो 56 में सभी गिरेंगे कि कुछ? अरे सब गिरेंगे सब। ऐसा है, ये हमारा विभाग का प्रचित है, विभागीय संपत्ति है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है ना। तो इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया सरकारी जमीन पर। इसकी जांच कराई थी एसडीएम करवी द्वारा। तो एसडीएम करवी साहब द्वारा जब जांच कराएगी तो उसमें लेखपाल जी ने उसकी डिमार्केशन की, उसमें ये लोग का अतिक्रमण पाया गया है। तो इन लोगों को हमने ये नोटिस दिया, पहले भी नोटिस दिया, दोबारा फिर नोटिस दिया, तीसरी बार अखबार में भी दे दिया हमने, भाई आप लोग हमारे इस तालाब पर जो श्रेणी 6 जलमग्न नदी है, जिसमें तालाब दर्ज है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि तालाब पे किसी का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, तो भैया आप लोग अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, ठीक है ना। उनको पर्याप्त समय दिया गया और मौका दिया गया कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर दें। तो 18 तारीख को उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने बुलाया भी था उनको। तो 18 को काफी लोग आए भी हैं हमारे पास, पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई साक्ष्य नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि साहब 1 सप्ताह में हम लोग इसको स्वतः ही हटा लेंगे। तो वो 1 सप्ताह का समय भी निकल गया, 3 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 3 के बाद फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग ने रजिस्ट्री कर मकान जमीन खरीदे हैं। जो जिन्होंने रजिस्ट्री ली है, जिन्होंने जो मकान खरीदा है या जगह खरीदी है, वो गाटा संख्या अलग है, ठीक है ना। 1-2 लोगों ने हमको दिखाया भी है, वो 308 नंबर है और हमारा 328 नंबर है। तो 308 का 328 को उनका दूसरी ग्राम सब है, कुल गदैया है, हमारा ये जो कालूपुर पाही है वो सब अलग है। हमने पूरा डिमार्केशन कराया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार राजस्व टीम ने डिमार्केशन किया। फिर भी किसी को कोई शंका है तो वो अपना डिमार्केशन करा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर सरकारी संपत्ति में उसका अवैध कब्जा है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। सर कितनी जगह का है ये तालाब? ये 7 पॉइंट कुछ हेक्टेयर है, 7 हेक्टेयर से ऊपर है। किस नाम से जाना जाता है तालाब? मत्स्य विभाग के नाम से है। सार्वजनिक उपयोग के लिए जब होता है तो वो उपयोग इसके लिए नहीं होता वो मकान बनाए। सार्वजनिक उपयोग होता है पशुओं को पानी पिलाने के लिए, है ना। पशुओं को पानी पिला सकते हैं आप, कपड़े धो सकते हैं आप, इसके लिए होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।